हेलो स्किपर को फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम हमेशा की तरह अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ है। तो हम ये वीडियोस बनाते हैं इसलिए बिकॉज इस जो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है उनके फीडबैक से हम हमारी जितनी भी पूरी टीम है, हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारे मेंटोर्स हैं, है ना, हमारी प्लेसमेंट टीम, पूरी हमारी टीम और हमारे जो जो अपकमिंग बैचेस में बच्चे आने वाले हैं और जो अभी करंट बैचेस में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है, फीडबैक मिलता है, सजेशन मिलता है ना, कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए और कैसे हम आईटी में एंटर कर सकते हैं। और हम हमारी स्किपर को टीम को काफी फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के एरियाज समझ में आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आलोक को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आलोक त्रिपाठी जी काफी बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं हमारे। ठीक है, सारी लाइव क्लासेस अटेंड किया उन्होंने और मॉक इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इंटरव्यूज में उनके काफी अच्छे कंपनी में अलाइन हुए हैं और एक कंपनी में उन्होंने जॉब क्रैक की है। तो आलोक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आलोक ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल टीम कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यूज में, मॉक इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म किया था और प्लेसमेंट क्रैक किया आपने। तो कैसा लग रहा है अभी? सर अभी तो सर कुछ प्रोसेस में ही चल रहा है। मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा है सर, लेकिन अभी इतना चीज़ों को मैं सिंक्रोनाइज हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी इधर ज्वाइनिंग का भी सारा काम है। और क्योंकि सर अभी जहाँ पे हुआ है वहाँ पे क्या है कि अभी तक क्लाइंट अभी हम लोग नए हैं यहाँ के लिए, तो पूरा काम भी सर अचानक से सर हो रहा है, दिया है इन्होंने। है खुशी तो बहुत है। यस सर। या वो करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आलोक, जैसे कि हमें यहाँ पे काफी लोग देख रहे हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बेसिक, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका है ना बैकग्राउंड क्या है, कौन सा ग्रेजुएशन किया आपने, ये सब। सर मैं सर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, बस्ती जिले से। और मैंने सर ग्रेजुएशन में सर बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। और अभी सर मैं उसके बाद स्किल पर्पस से जुड़ा। ओके, कब आपने ग्रेजुएशन कब किया था? पास आउट सर। सॉरी आलोक, आवाज कट गया। कब कब आपने ग्रेजुएशन किस साल किया था? सर 2023 के पास आउट। 2023 में। ओके ओके, तो 2 साल पहले किया था, राइट? तो फिर आप उस बताना चाहोगे कि आप उस लाइक गैप में आप क्या क्या चीजें कर रहे थे, कुछ और नॉनटेक में काम कर रहे थे या फिर कुछ और एकदम हटके कर रहे थे कुछ? नहीं सर, इन 2 सालों में सर पहले तो कुछ प्रिपरेशन किया सर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। फिर एक दो कोर्सेज में भी जो ज्वाइन किया, लेकिन सर वो इतने सक्सेसफुल रहे नहीं लास्ट स्टेप तक। तो उन सब इसी समय सर चल गया सर, टाइम बहुत ज़्यादा। जी जी जी, समझ होंगे। तो आपको आईटी का कैसे ऐसा मतलब ऐसा कैसे दिमाग में आया कि आईटी करनी चाहिए, और स्किल पर को कहाँ पे मिला आपको फिर? सर क्योंकि सर बीटेक मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, तो साथ के कई सर बैचमेट सर आईटी में ही काम करते हैं, तो उनसे हमेशा बातचीत होती रहती थी। तो वो भी कहते थे कि कोई रास्ता निकालो तरीके से तुम एंटर करो, नहीं कुछ कर पा रहे हो तो इसलिए सर दिमाग में फिट था कि अगर गवर्नमेंट में अगर नहीं करना है तो फिर आईटी में ही जाना है किसी भी तरीके से। तो और इसी दौरान सर इंस्टाग्राम पे मैंने सर स्किल परको का एक ऐड देखा, तो फिर कनेक्ट किया स्किल परको सर। ओके ओके, सर फिर बातचीत हुई। राइट राइट राइट। नहीं, अच्छा डिसीजन है आपका कि आईटी में, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ हम सब पूरा दुनिया हमारी मूव कर रही है, राइट? तो हाँ, आईटी में जॉब लेना इज अ गुड डिसीजन आज के टाइम पे। तो खैर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है आलोक? सर मेरी पेरोल कंपनी सर है प्रोग्रेसिव इन्फोविजन, और हमारा सर जो क्लाइंट है वो डिलॉयट, मतलब हम डिलॉयट के लिए काम करते हैं और डिलॉयट की सारी चीज़ें हम डिलॉयट का ही डील करते हैं सर। जी ओके ओके। आपका डेजिग्नेशन क्या लगे? सर डिजिटल में सर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर L1। जैसा सपोर्ट इंजीनियर, ओके ओके, वेरी वेल डन। और कितना पैकेज प्रोवाइड करेंगे लोग आपको अगर आप शेयर सर करो? सर पैकेज सर अप्रॉक्स 3 लाख का सर CTC है सर। ठीक है, नहीं, वेरी वेल डन, या नाइस स्टार्ट। और ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि आप और भी अच्छा आगे करते जाइए, राइट? तो आप मेरे को ये बताओ कि कंपनी का सिलेक्शन कैसा था, मतलब आपका ये जो कंपनी में इंटरव्यू राउंड्स वगैरह हुए थे, तो पूरा स्टार्टिंग से बताओ कितने राउंड हुए थे, क्या हुआ था? सर सबसे पहले सर जो होता है वो बेसिकली सभी का ये होता है कि पहला राउंड टेलीफोनिक राउंड होता है। उसमें आपसे सर कुछ बेसिक क्वेश्चंस टेक्निकल पूछते हैं, बहुत ही बेसिक, और कुछ आपके अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। उसके बाद सर 1 से 2 आपके होते हैं टेक्निकल राउंड्स, जो प्रॉपर सर कंपनी का कोई टेक्निकल बंदा लेता है। और फिर लास्ट में सर 2 राउंड का ये इंटरव्यू होता है टेक्निकल, उसके बाद आपको आखिरी में ऑफर लेटर मिल जाता है। ओके, तो टोटल 3 राउंड थे ऑलमोस्ट, ओके, 3 से 4 राउंड होते हैं, ओके। और आपके कोई और प्रोस्पेक्ट भी चल रहा है, किसी और कंपनी से भी आपने इंटरव्यू आपने दिया था क्या? सर इंटरव्यूज तो सर उसके पर्पज के बहुत से आए थे और दिया भी था मैंने एक्चुअली सर, बल्कि 2 कंपनी से सर मुझे सर अच्छा से ऑफर मिल भी रहा था, लेकिन सर वो जॉब जो थी डेस्कटॉप सपोर्ट की थी, बट वो थोड़ी सी मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि सर एक सर ऑफर मुझे मिला था सर नित्यो इन्फोटेक से, और उसमें मुझे सर एक डेस्कटॉप सपोर्ट का रोल था, बट मेदांता मेरे के लिए था, सेम प्रोग्राम के लिए ही था।
और एक सर आपका मुझे सर प्रोग्रेसिव इन्फोटेक से मिला था, वो भी सर एक हेल्थ केयर के लिए ही था डेजिग्नेशन सेम था, बट मुझे सर ये मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। नहीं, अच्छी बात है। तो आपके पास एक ऑफर है अभी फिलहाल, एक ऑफर आपको मिला है। नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और चलिए अब कुछ बात करते हैं हमारे स्किल पेपर के करिकुलम वगैरह की। तो आपको कैसा हमारा करिकुलम ओवरऑल कैसा लगा, और थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ये सब बताइए कैसा लगा आपको, पूरा मिला के कैसा? सर ओवरऑल जो कोर्स के लिए जो होना चाहिए, थ्योरेटिकल सर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिकल सर जब तक मैं पढ़ रहा था तो ठीक थी, मतलब ठीक था, बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें हम उसमें और ऐड कर सकते थे, एक दो ऐड करना चाहिए और, लेकिन जितना पढ़ाया गया जो भी प्रैक्टिकल में वो अच्छा पढ़ाया गया, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं था। एक दो चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज। अच्छा, जैसे अगर आप सजेशन दो तो हम हाँ डेफिनेटली। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि सर इंटरव्यू में भी सर वो चीज़ें मैं देखी, लाइक टिकटिंग टूल, ITIL हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। टिकटिंग टूल में सर थोड़ा सा इन डेप्थ, क्योंकि इंटरव्यूअर्स कोई कोई इंटरव्यूअर एक दो टिकटिंग टूल में थोड़ा इन डेप्थ पूछ लेते थे, और जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस थोड़ा इन डेप्थ पूछ लेते थे। तो उन सब चीज़ों का बाकी जो भी पढ़ाया गया, बाकी सारे मॉड्यूल्स जितने पढ़ाए गए उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सर जितनी पढ़ाई गई उतनी ही इंटरव्यू में पूछी गई, उससे कहीं कुछ ऑलराइट, या ओके ओके, हाँ तो बेसिकली एक्सपैंड करना है कुछ चीजें, राइट? अच्छा, हाँ कुछ चीज़ें नाइस, थैंक यू फॉर द सजेशन आलोक, या डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दिस। ऑलराइट, तो आप ये बताइए आलोक कि आपको डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगा हम हमारे पूरे मॉड्यूल्स में, या कोई मॉड्यूल डिफिकल्ट लगा हो तो? सर डिफिकल्ट तो सर मुझे सच बोलूँ तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कोई भी मॉड्यूल, क्योंकि सर बैकग्राउंड मेरा बीटेक का था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ मेरे लिए नोन थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि सर फिर नेटवर्क का भी राइट, सारा पढ़ा हुआ था। हाँ कुछ नया मेरे लिए था तो वो वर्चुअलाइजेशन था, लेकिन उसकी अच्छा भी ओके। क्लासेस सर अनुष्का मैम ने ली थी, अच्छी ली थी, तो वो नया था, तो क्योंकि रिकॉर्डेड भी मिलती है क्लासेस, तो एक दो बार रिकॉर्डेड देखा तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी सर हमारे सर जितने भी एजुकेटर थे बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें। नेटवर्क नेटवर्क हम लोगों को सोहन सर ने पढ़ाया, वो एकदम उन्होंने घोल के पिला दिया था नेटवर्क का, हार्डवेयर और ITIL सर आपने पढ़ाया था, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं हुई इंटरव्यू में। और जितने भी एजुकेटर थे, आउटलुक सर ये OS अतुल सर ने पढ़ाया था, उससे भी जो भी क्वेश्चन आते थे इंटरव्यू में वो सारे होते थे हैंडल प्रॉपर्ली। और या नाइस, ऑलराइट, तो बेसिकली कोई डिफिकल्ट ऐसा नहीं था। ओके ओके, तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो हमने कंडक्ट किया था, तो वो आपके काम आया, और कैसा लगा स्ट्रक्चर हमारा मॉक इंटरव्यूज का? सर मॉक इंटरव्यू ही सबसे ज़्यादा काम आया सर, क्योंकि क्या होता है सर, आप पढ़ लेते हो, पढ़ने का क्या है सर, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है मॉक इंटरव्यू में, राइट, रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलता है, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। और करेक्ट स्किल करेक्ट, वर्कों में तो एक और चीज़ मैंने देखा कि मॉक इंटरव्यू भी थोड़ा हटके यहाँ पे होता है, क्योंकि सर नॉर्मली मॉक इंटरव्यू का मतलब लोग समझेंगे 1 to 1, जैसे अभी हम कर रहे हैं, बट स्किल वर्कों का जो तरीका लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैच के साथ होता है तो आप एक से नहीं 40 लोगों के सामने खुलते हो कि क्या आपको कैसे करना है, 40 लोगों के सामने आप आंसर देते हो, और 40 लोगों के आंसर आप सुनते हो तो आपको रिवाइज भी होता है। तो मॉक इंटरव्यू सर मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत उससे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। या हाँ, मतलब हमने ऐसे स्ट्रक्चर उसको इस तरीके से किया है कि है ना, कॉन्फिडेंस भी आपको मिले, प्लस आपको इंटरव्यू का जो एक है ना, जो एक्जिस्ट होता है ना, एक मालूम पड़ जाता है कि हाँ जी सर, इंटरव्यू इस टाइप का ही होता है, और लेकिन आप जो इंटरव्यू दिए होंगे तो वो ऐसा ऐसा ही आपको मिला होगा ना, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा होगा, बिल्कुल। राइट? ओके, तो आलोक ये बताओ आप मुझे कि कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा, लाइक आपने कम्युनिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश से ही डिनोट करते हैं इंडिया में, तो कम्युनिकेशन का कैसा रोल रहा, कितना रिक्वायरमेंट होती है IT में जाने के लिए, है ना, ये सब मुझे बताइए। कम्युनिकेशन सर दोनों तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर फ्रेंकली बोलूँ, ऐसा भी आपको रोल मिलेगा जिसमें आपको कम्युनिकेशन का बिल्कुल मतलब नहीं होगा, जैसे, और लेकिन और ऐसे भी रोल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको अगर आपको डील करना है किसी ऐसे क्लाइंट से जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी रखनी होगी। बट मोर और लेस आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक कम्युनिकेशन ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बेसिक कम्युनिकेशन आपका ठीक होना चाहिए। राइट, तो वो बेसिक क्वालिफिकेशन में भी आता है, राइट, कि आपका बेसिक है ना, जो कम्युनिकेशन है वो काफी मतलब ठीक होना चाहिए, है ना। और इंटरव्यू में तो आई थिंक सारे इंग्लिश में ही है ना दिए जाते हैं, हाँ तो वहाँ पे इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होता है। हाँ, तो इंटरव्यू में और तो सबसे ज्यादा मेन रिक्वायरमेंट इंटरव्यू में होती है, राइट, क्योंकि कंपनी में जाओगे तो फिर डिपेंड करता है कंपनी तक की, है ना, कंपनी दर कंपनी की कौन से आपको टीम मिली है, कौन से क्लाइंट है, उस हिसाब से लैंग्वेज वो होती है, राइट, बट हाँ इंटरव्यू में बिल्कुल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रहती रहती है। इंटरव्यू तो सर इंग्लिश में ही होता है, उसका तो कोई वो नहीं। राइट, तो हमारा जो जो हमने कम्युनिकेशन का एक बैचेस हमने जो लिए थे, तो आपने अटेंड किए थे, राइट, तो वो आपको कैसा लगा, और उसमें कुछ सजेशन या फीडबैक देना हो तो आप वो भी दे सकते हो। तो सर मैंने तो सर कम्युनिकेशन का जो पूरा बैच लिया था, 6 से 7 क्लासेस हमारी चली थी कम्युनिकेशन की, और अलग अलग तरीके से चली थी, जैसे एक तो इंट्रोडक्शन की होती है कि हाँ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एक फिर 2-3 क्लास, ज़्यादा 3 या 4 क्लास तो मैंने डिबेट्स की थी सिर्फ, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे थे उन्हें बैच को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके डिबेट्स होती थी, तो यार, ये सब बेनिफिशियरी थी। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बैच में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों को ऐसी हुई, तो स्किल पर्सन ने पूरा कम्युनिकेशन का बैच फिर से एक बार चलाया था, ताकि बच्चों का एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बताना जरूरी है सर कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बताया तो भाग गए छोड़ दिए जब आगे बढ़ते हैं, नहीं, फिर से पूरा पूरा 5-6 क्लासेस फिर से चली थी, ताकि बच्चे और पॉलिश हो जाएं, ऑफ तो कोर्स, सर कम्युनिकेशन का बैच अच्छा चला था। राइट, हाँ हमारा क्योंकि कम्युनिकेशन देखो, जैसे आपको ही बता लो कि
अब क्या है ना कि जैसे आपने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल किया है ना जो अपने मॉड्यूल से, राइट? तो अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में अगर सिर्फ थ्योरेटिकल दिया जाए है ना तो कभी बोलना नहीं सीख पाएगा, राइट? तो इसलिए उसका प्रैक्टिकल सेंस क्या होगा, बोलना, राइट? तो इसलिए है ना जो इंट्रोडक्शन है और ग्रुप डिस्कशन राउंड है, तो ये सब हमने एक प्लान इस टाइप से बनाया है कि हाँ कि आपको बोलने का भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो हाँ, और कोर्स कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है तो उसके तक को जिम्मेदारी होती है कि कम्युनिकेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाए, है ना? तो ये भी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। और हाँ, तो आलोक ये बताओ आपकी अपकमिंग बैचेस जो हमारे बच्चे अभी या इवन करेंटली जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी जो और जो हमारे नए बच्चे आने वाले हैं, तो उनको कुछ सजेशन आप देना चाहोगे अपना पर्सनल? सर उनको सर सजेशन सर यही देना चाहूँगा सर कि पहली चीज़ तो सर जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें। बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ वही है कि जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसे ट्रस्टवर्दी होकर पढ़ें आप, और उसको आप प्रैक्टिस करते रहें बार बार। आपका जो क्रिटिकल है, और मॉक इंटरव्यूज मत छोड़ें, वो बहुत जरूरी है। एक दो क्लासेस छोड़ दो वो चलेगा, मॉक इंटरव्यू लेकिन बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि मॉक इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपसे पूछते हैं सर लोग, वही आपके इंटरव्यू में मिलते हैं असली वाले। और उस मॉक इंटरव्यू को आप अगर अटेंड करते हो तो आप खुलते हो, कॉन्फिडेंस आता है। मुझे पर्सनली आया तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है। तो यही सर है। राइट राइट, नहीं बहुत बढ़िया सजेशन था आपका। हाँ हाँ, डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स इस चीज को देखेंगे और उस पर वर्क करेंगे, काफी मोटिवेशन भी मिलेगा उन्हें कि है ना कि ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाना, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है जाता ही है ना, जो लोग डरते हैं फिर और प्रॉब्लम से आती है। बहुत चीजें आती हैं सर, जैसे एक तो हो गया, एक होता है कि कंटेंट क्या है, काफी है या नहीं। दूसरा ये हो गया कि ये लोग, दूसरा ये होता है कि ये लोग प्लेसमेंट करा पाएंगे या नहीं। तो तीसरा ये होता है कि सर की क्योंकि कॉस्ट अफोर्डेबल बहुत है हमारा ये कोर्स, ये भी लोगों को होता है कि पैसे कम ले रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो तो ये सब चीजों पे दिमाग ना लगाएं, यही इसलिए तो मैं कहूंगा कि जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ें, इतना ही है सर। राइट, मैं फीस की बात करने वाला था बट आपने बता ही दिया कि अफोर्डेबल है तो हाँ, फीस एक्चुअली हमने इस रखी है बिकॉज सारे ज्वाइन कर पाए और है ना, तो प्लेस हो पाए, तो या ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई फीस का हमारा सेकेंडरी ही रहेगा हमेशा। और तो आलोक ये बताओ कि समझ लो मतलब आपको मतलब कुल मिला के ऐसे आपके रिलेटिव्स है ना जो हमें देख रहे हैं, और है ना आपकी फैमिली में भी कुछ लोग होंगे जो आईटी में जाना चाहते होंगे, राइट? तो आप सजेस्ट करना चाहोगे स्किल को में ज्वाइन करेंगे उन्हें? हाँ सर, अगर किसी को आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा सर, कोई उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना कर सजेस्ट ना करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि यहीं से पढ़कर भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। राइट, तो इसका मतलब सर बेनिफिट तो है, तो सजेस्ट करने मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा सर किसी को भी। बस ये है कि अपने साइड से उसको मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स हाँ, वो तो जैसे हो गया ना। क्योंकि 6-7 मॉड्यूल हो जाते हैं, और क्योंकि मुझे जो दिख रहा है अभी मार्केट का थोड़ा सा वो कि मॉड्यूल और कंटेंट बढ़ाने ही पड़ेंगे और बढ़ेंगे ही वो आने वाले बैचेस में, राइट, तो वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी सर। ऑफ कोर्स और मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि हम नए नए कोर्सेज भी इनफैक्ट फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, राइट? जैसे कि डेवऑप्स है, क्लाउड है, टेस्टिंग है, राइट? कोडिंग में भी जाएंगे हम लोग, डेफिनेटली जाएंगे। तो आपको अगर ऐसा कुछ इन सब चीजों में इंक्लिनेशन है आगे, तो आप वापस से जुड़ना चाहोगे हमसे? हाँ सर, जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ट्रस्टेड जगह पर इंसान जाना चाहता है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट। ऑलराइट, सो आलोक दिस वाज इट, हमारा इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बढ़िया एकदम आराम से चिल रहो, अभी भी जॉब स्टार्ट हुई है ना।